नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? और अगस्त का महीना जैसे कि अभी शुरू होने वाला है और आप ये देखेंगे कि अगस्त के महीने शुरू होते-होते जो सबसे बड़ा ट्रांज़िट इसमें आने वाला है 13 अगस्त को, वो जुपिटर का है। आप कहेंगे जुपिटर तो घर नहीं चेंज कर रहे हैं, बिल्कुल चेंज नहीं कर रहे हैं। लेकिन जुपिटर पुनर्वसु नक्षत्र में जा रहे हैं जो गुरु महाराज का अपना नक्षत्र है और 12-13 साल के बाद इनका इस नक्षत्र में जाना आप लोगों के लिए क्या रिजल्ट लेके आ रहा है, ये हम आपको बताने वाले हैं। उसके लिए आप बिल्कुल रेडी हो जाइए। और इस नक्षत्र की जो सबसे खास बात है, पुनर्वसु मीन्स एक ऐसा नक्षत्र जो रिपीटिंग पैटर्न्स को दिखाता है। रिपीटिंग पैटर्न्स, जो चीजें रिपीट होनी है आपकी किन घरों को लेकर क्या, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। चलिए एक एक करके सारे 12 साइंस की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी। 28 सितंबर से आपके लिए क्लासेस शुरू हो रही हैं, नया बैच जिसमें एडवांस प्लस बेसिक दोनों रहने वाला है। पर्सनल क्लासेस भी आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। जुपिटर इन पुनर्वसु नक्षत्र 13 अगस्त 2025 एरीज वालों आपके लिए क्या खास है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि गुरुदेव महाराज आपके लिए तीसरे घर में गोचर कर रहे हैं और अब वो अपने ही नक्षत्र, यानी अपना नक्षत्र मीन्स गुरु जिस नक्षत्र के खुद लॉर्ड हैं पुनर्वसु, उसमें वो जा रहे हैं। तो अब आप किसी भी दशा में हो मायने नहीं रखता है, लेकिन गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा अगर है तो डेफिनेटली ये रिजल्ट बढ़ जाएंगे। पर आपके लिए अप्रत्यक्ष तौर पे 9वें और 12वें घर के रिजल्ट बढ़ने वाले हैं। क्या होने वाला है आपके लिए? देखिए, सबसे पहले आपका भाग्य और प्रबल होगा और मजबूत होगा। अच्छे अवसर, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं। विदेश यात्रा यहाँ पर निश्चित तौर पे दिखाई देती है। उच्च शिक्षा के लिए कुछ एरीज वालों को मैं भी जानता हूँ जो उच्च शिक्षा के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो ये अगस्त का वो महीना है जिसमें वो जा पाएंगे, जिसमें उनका प्लान बन जाएगा। संभावना है, क्योंकि यहाँ पर 9वां और 12वां घर यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, हायर एजुकेशन और 12वां घर विदेश, ये दोनों परस्पर यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको अपने गुरुजनों का, यानी 9वां घर जो है वो एडवाइजर, काउंसलिंग, गुरुओं और पिता का है, आपको उनसे मार्गदर्शन भी मिलने वाला है। तो गुरु यहाँ पर आपके लिए पहले से जो दृष्टियां लगाए बैठे हैं उसको भी आपको थोड़ा सा समझने पड़ेगा। गुरु की एक दृष्टि जो है वो आपके सप्तम घर पर है, यानी कि वो दृष्टि जिसे हम पंचम दृष्टि कहते हैं, वो गुरुदेव यहाँ पर लगाए बैठे हैं। और आपके लिए अगर अब वो रिश्ते आने बंद हो गए थे या सेकंड बेबी को लेकर आपके जो प्लान्स थे वो सफल नहीं हो रहे थे, अब भाग्य आपका साथ देगा और चीजें आपके साथ होने वाली हैं। और बैग तो आपको पैक कर लिया है, सब बोल दिया हमने, क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए, लॉन्ग जर्नीज के लिए आप बाहर जा रहे हैं। अगर आप कमीशन बिजनेस में हैं तो उसमें भी आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। सेल्स मार्केटिंग में है तो बहुत अच्छा करने वाले हैं। वीज़ाज़ आपके रुके हुए थे तो वो अब क्लियर हो जाने वाले हैं। कोई डॉक्यूमेंटेशन का इश्यू चल रहा था तो उसमें भी भाग्य आपका साथ देगा। और एक दृष्टि गुरुदेव महाराज की आपके लिए आपके गेंस के घर पे रहेगी। निश्चित तौर पे आपके लिए, जब हमने कहा कि सप्तम घर में चीज़ें अच्छी होने जा रही हैं, यानी रिश्ते वाले को रिश्ता मिलेगा, बच्चे वाले को बच्चे मिलेंगे और बिज़नेस वालों के लिए बिज़नेस ग्रो करेगा। उन्हीं रिपीटेड पैटर्न्स पे जो आज से 12 साल पहले 2013 में चीज़ें आपके साथ हुई होंगी, थोड़ा उसे रिमाइंड करने की कोशिश कीजिएगा। तो यानी कि गेन्स बढ़ने वाले हैं, इच्छाएँ पूरी होने वाली हैं। फिर चाहे इच्छा आपकी वो बच्चों से रिलेटेड हो, बिज़नेस से लेके हो, शादी को लेके हो, भाग्य को लेके हो, उच्च शिक्षा को लेके हो, वो होने वाली है। लेकिन ये भी तय है कि इन सब के साथ आपका खर्चा भी बढ़ने वाला है और आपका रिलोकेशन भी। अब रिलोकेशन तो डेफिनेटली हो गया। अगर आपका बाहर हायर एजुकेशन के लिए काम बन रहा है तो जाइए, आप एजुकेशन के लिए जाना है तो लोकेशन करनी पड़ेगी आपको चेंज। आपको शादी हो रही है और अगर आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आजकल वो शादी के बाद घर सबके बदल जाते हैं, वो लोकेशन यहाँ पे बनती दिख रही है। अगर आप विदेश वैसे जा रहे हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, तब भी आपके लिए यहाँ पर चीजें होती दिखाई दे रही हैं। तो ये एक शुभ जो समय है वो आप सबके लिए आ रहा है। यहाँ पर रिपीटिंग पैटर्न्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। कम्युनिकेशन जिन लोगों से आपकी टूट गई थी, यानी कि छोटे भाई बहनों से कम्युनिकेशन नहीं था, वो पुनः शुरू होगा। नेबर्स के साथ कम्युनिकेशन बंद था, वो पुनः शुरू होगा। पिता के साथ, गुरुजनों के साथ आप एकदम कट से गए थे, वो कम्युनिकेशन शुरू होगा। बड़े भाई बहनों के साथ कोई बातचीत नहीं थी, बोलचाल नहीं थी, सोशल सर्कल से आप टूट गए थे, बिल्कुल अलग हो गए थे, वो पुनः कम्युनिकेशन शुरू होगा।
तो ये चीजें आपके यहाँ पर मैं होते हुए देख सकता हूँ। तो ये बहुत अच्छा समय है जब गुरु अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। थोड़े से खर्चा बढ़ने का अंदेशा जरूर है। अब वो घर में कोई मंगल कार्य यानी शादी हो, या नए बच्चे का आगमन हो, या नौकरी की बात हो, या पढ़ने जाना हो, विदेश यात्रा हो, खर्चा तो होता ही है, उसके बिना कहाँ बात बनती है। पर ये खर्चा अच्छी बात है कि मंगल और शुभ कार्यों के लिए हो रहा है। तो इस समय में आप जितना ज्यादा हो सके विष्णु सहस्त्रनाम का जप कीजिए, नमो भगवते वासुदेवाय का जप कीजिए। केले के वृक्ष को जाकर गुरुवार को आप जल चढ़ाइए, और वहां से जो मिट्टी है उसकी जड़ की लेकर अपने माथे पर है वो आप लगाइए। आपके लिए जो है बेहद सुखद समय रहने वाला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मैं देता हूँ, और शुभकामनाएं लोगों को जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया, धन्यवाद, शुक्रिया। और जिन्होंने अब तक नहीं किया उनके लिए एक ये आपको मैं इनवाइट करना चाहता हूँ इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत आपका स्वागत है। एनरोलमेंट अभी से चल रहे हैं और नवरात्रों से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं और टॉरस की बात करते हैं। चलिए, वृषभ यानी कि टॉरस वालों के लिए अब बात करते हैं। गुरुदेव महाराज आपके लिए दूसरे घर में गोचर कर रहे हैं इस साल के मई महीने के बाद से ही। और उसके बाद उन्होंने नक्षत्र परिवर्तन यानी आर्द्रा में तब थे वो, लेकिन अब वो पुनर्वसु में आ रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र गुरुदेव महाराज का अपना नक्षत्र है, और आपके लिए गुरुदेव महाराज यहाँ पर आपके गेंस और आपके अष्टम घर के मालिक हैं। तो पुनर्वसु नक्षत्र में जाना आपके लिए क्या लेके आ सकता है? देखिए, सबसे पहले तो आपके करियर में एक नई दिशा आपको मिल सकती है। फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी सुधर सकती है। पारिवारिक विवाद हल हो सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव महाराज जब पुनर्वसु यानी अपने ही नक्षत्र में जाएंगे तो रिपीटिंग पैटर्न्स दिखाई देंगे। कहां से लेकर, एक तो वहां से लेकर जहां पर वो बैठे हुए हैं। तो आपके लिए वो दूसरे घर में बैठे हुए हैं, यानी परिवार से रिश्ते मधुर होना, वेल्थ मैनेजमेंट का अच्छा होना, चीजों को सुधरना। अगर अब तक चीजें बिगड़ रही थी, अच्छी नहीं थी, तो पुराने वो रेपिटेटिव पैटर्न्स जो थे 2013 को थोड़ा याद कीजिए। वो जो थोड़े से पैटर्न्स है आपके जीवन में, हालांकि दशाएं चेंज हो गई होंगी, महादशा चेंज हो गई होगी, बहुत सारी चीजें अब तक बदली हैं, प्लैनेट्स बदले हैं, लेकिन कुछ कुछ तो वो याद होगा आपको समय। वैसी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। अब क्योंकि गुरु आपके लिए यहाँ पर अष्टम घर के भी मालिक हैं और अष्टम घर को देख भी रहे हैं गुरुदेव महाराज, तो निश्चित तौर पर आपके लिए कुछ ऑकल्ट से रिलेटेड अच्छी चीजें होना, यानी कि हो सकता है आप एस्ट्रोलॉजी सीखें, हो सकता है आप इस वक्त आप एक टेक्निकल जॉब, एक आप सीए के पेपर्स आप दे रहे थे, क्लियर नहीं हो पा रहे थे, वो आपके क्लियर हो जाएं। ऑडिट टैक्सेशन में कोई अड़चने आ रही थी, वो आपकी ठीक हो जाएं। सडन प्रॉफिट्स यहाँ पर आपके लिए हो सकते हैं। इनहेरिटेंस से जुड़ा कोई मुद्दा था वो सॉल्व हो सकता है। ससुराल पक्ष के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे वो रिवाइव हो जाएंगे। तो अष्टम घर से जुड़ी तमाम जितनी चीजें हैं उनमें अच्छे रिजल्ट देखने के लिए आपको मिल सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव की जो एक दृष्टि है, क्योंकि दृष्टियों की बात भी हम साथ साथ करें तो आपकी जॉब पर भी रहेगी। तो वर्क प्लेस पे चीजें आपके लिए सुधरने वाली हैं, अच्छे होने वाली हैं। एक अच्छा एटमोस्फियर, वर्क प्लेस पे ग्रोथ मिलना, नए रोल्स का आपको मिलना, नए लोगों का आपके साथ जुड़ना, और एक एक्सपेंशन की स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जब एक्सपेंशन कभी भी हो, वो चाहे इनहेरिटेंस के जरिए हो, चाहे जॉब के जरिए हो, चाहे सडन प्रॉफिट्स के जरिए हो, चाहे फैमिली के जरिए हो, जहां जहां भी गुरु आपके लिए एक्सपेंशन और एक रिपीटेड पैटर्न्स को आपके लिए दोबारा रिपीट करके अच्छे दिनों को लाने वाले हैं, तो क्योंकि उनकी एक दृष्टि जो है वो आपके 10वें घर पे भी रहेगी, इसलिए हमने कहा था कि करियर को नई दिशा मिलेगी। और क्योंकि वो 11वें घर के मालिक भी हैं, तो लाभ भी आपका बढ़ने वाला है। फाइनेंशियल स्थिति तो अच्छी होने वाली है। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे होंगे, यार गुरु ने अब तक कुछ अच्छा नहीं किया, वो तो मेरे घर में बहुत अच्छी जगह आके बैठ गए हैं, दृष्टियां भी अच्छी हैं, लेकिन गुरु आर्द्रा नक्षत्र में बैठे थे। आर्द्रा एक पेन का नक्षत्र है, वो राहु महाराज का नक्षत्र है। वहां पे आप ज्यादा अच्छी चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आपको उस पेन से गुजरना होता है। लेकिन अब क्योंकि ये पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो स्वयं भगवान राम का जन्म नक्षत्र है, और वहां पर अब गुरुदेव महाराज आकर आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें करने वाले हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि जॉब में अच्छा होना, जॉब को नई दिशा मिलना, इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी से लेकर चीजों का अच्छा होना, गेंस का बढ़ना, सोशल नेटवर्क्स का रिवाइव होना, बॉस के साथ अच्छी स्थिति का आना, बहुत सारी चीजें आपके लिए यहाँ पर अच्छी अच्छी होती दिखाई दे रही हैं। पारिवारिक विवाद तक आपके हल हो जाएंगे। आप भी जितना हो सके नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जितना ज्यादा इस मंत्र का आप जप करते रहेंगे उतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको गुरुदेव महाराज के मिलने वाले हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं यहाँ पर देना चाहूंगा। और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस
अगेन नवरात्रों से शुरू होने जा रहा है एक नया बैच। जिन लोगों ने ऑलरेडी एनरोल कर लिया बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और जिन्होंने अब तक नहीं किया उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए मिल बैठ के पढ़ेंगे, कुछ मैं आपसे सीखूंगा, कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा आपके लिए। जैमिनी वालों, गुरुदेव महाराज जो हैं वो लगन में ही गोचर कर रहे हैं। और लगन के गुरु की तो क्या बात बताएं आपको। लगन के गुरु के विषय में तो हमने सुना है कि लगन में गुरु आने से कुंडली के बर्थ चार्ट के 10,000 दोष माफ हो जाते हैं। उनकी दृष्टियां इतनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं पंचम, सप्तम और नवम पर कि क्या कहेंगे आप। अब क्योंकि गुरुदेव महाराज अपने ही नक्षत्र में भी एंटर करने वाले यानी पुनर्वसु नक्षत्र में, तो आपके लिए सप्तम और दसम घर भी बराबर तौर पे अब जो है एक्टिवेट होने वाले हैं। दूसरी बात है कि पुनर्वसु नक्षत्र का अर्थ है रिपीटेड पैटर्न्स को दोबारा आपके जीवन में लाना। तो अगर आप वो लोग हैं जिनका हेल्थ अच्छा नहीं चल रहा था, जिनके इमेज में इश्यू आए थे, जिनको मेंटल इश्यूज चल रहे थे, जो एकदम टेंस्ड सिचुएशन में थे, अब चीजें उनके लिए दोबारा उसी ढर्रे पे जाने वाली हैं, यानी अच्छी होने वाली हैं आपके लिए। क्योंकि यहाँ पर गुरु अपने ही नक्षत्र में जा रहे हैं। गुरु की क्योंकि यहाँ पर एक दृष्टि आपके पंचम घर पे भी रहेगी, तो लव रिलेशनशिप में अच्छी सफलताएं मिलना या फिर आपको एक अच्छा लव रिलेशनशिप मिलना, आपके जीवन में नए बच्चे का आना, घर में नए बच्चे का जन्म होना, वो यहाँ पर देखा जा सकता है। पढ़ाई में जो बच्चे हैं वो एक बार फिर से बेहतरीन स्थिति में अच्छा कर सकते हैं। स्टार्टअप्स जिनके लटके हुए थे उनके लिए चीजें अच्छी हो जाएंगी। और क्योंकि सप्तम घर तो विशेष तौर पे यहाँ पे एक्टिवेट होने वाला है और गुरु की दृष्टि यहाँ पर रहेगी, तो आप ये मान के चलिए कि आपके लिए अगर सेकंड बेबी के विषय में आप प्लान कर रहे थे, अब वो खुशी आपको मिलने वाली है। जिनके शादी को लेकर बड़ी अड़चने आ रही थी, टेंशन थी अब क्या होगा, कब होगा, वो प्रश्न अब समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मंगल का कार्य आपके घर में होने वाला है। शादी के लिए भी ये अच्छी चीजें हैं। बिजनेस जिनका नहीं चल पा रहा था, बिजनेस में एक्सपेंशन और ग्रोथ होने वाली है, बहुत जबरदस्त वाली ग्रोथ। पार्टनरशिप की नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं। और जो ऑलरेडी मैरिड हैं और एक अच्छा विवाहित जीवन नहीं जी पा रहे थे, उनके लिए यहाँ पर चीजें पुनः स्थापित होंगी। अच्छे दिनों की ओर वापस आप जाएंगे। क्योंकि ये छोटा मोटा गोचर नहीं है, तकरीबन 1 साल तक चलने वाला। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जून में जाके गुरुदेव जो हैं वो जब अपना घर चेंज करेंगे, कैंसर में जाएंगे, और उसके बाद फिर धीरे धीरे पुष्य नक्षत्र में चले जाएंगे। लेकिन टिल देन ये एक बड़ा गोचर और अच्छे रिजल्ट्स आपके लिए यहाँ पर हैं। और गुरु की एक दृष्टि क्योंकि भाग्य पर भी है, तो कौन ऐसा कहेगा कि भाग्य काम नहीं कर रहा है मेरा। जो थर्ड बेबी प्लान कर रहे थे, जिनका भाग्य साथ नहीं दे रहा था, जिनकी लंबी यात्राएं नहीं हो पा रही थी, जो धार्मिक यात्राओं के लिए तरस गए थे, जो पिता की सेहत को लेकर टेंशन में थे, अब सब चीजें आपके लिए अच्छी होने वाली हैं। यानी रिश्तों में स्थिरता की बात हो, या विवाह संबंधी कार्य बनने की बात हो, या भागीदारी में लाभ यानी प्रॉफिट्स इन पार्टनरशिप की बात हो, वो आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि गुरुदेव महाराज आपके लिए 10वें घर के मालिक हैं, तो हम प्रोफेशन को कैसे भूल जाएं। यानी नेम एंड फेम इन प्रोफेशन अलोंग विद द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन आपके लिए एकदम सामने गुरुदेव महाराज रखने जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा आपके लिए एक बार, क्योंकि आप देखिए कि बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे यार कब आएगा वो समय, वापस कब आएगा। मुझे याद है 2013 सितंबर के करीब कहीं जाकर गुरुदेव महाराज 2013 सितंबर में पुनर्वसु नक्षत्र में आए थे। 2013 में जहां तक मुझे याद है अपने विषय में चीजें बहुत टेंस थी उससे पहले, लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें अपने ढर्रे पर वापस आईं और चीजें भगवान की कृपा से बहुत अच्छी हुई। आपके लिए भी यहाँ पर चीजें अच्छी होने जा रही हैं। खुश हो जाइए। हेल्थ, बॉडी, माइंड, बिजनेस, बच्चे, भाग्य, क्या आप मन में चाहते हैं, क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इस वक्त बैठ जाइए भगवान का नाम लेके। जो जो सोचते रहेंगे, जैसे कल्प वृक्ष के नीचे नहीं बैठ जाते हम कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब आपको मिलने वाला है। अब कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन बस एक बात का आपको ध्यान रखना है। अब बोलेंगे पता नहीं क्या टेंशन में डालने वाले, नहीं। मेरी हमेशा ये कहना है कि आप भगवान से बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन हमारी भी भगवान के प्रति कोई जिम्मेदारी है। वो ये है नाम जप करना, जिसके लिए विशेष तौर पे भगवान ने हमें धरती पे भेजा है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स उसकी जिक्र हम करते ही नहीं है एस्ट्रोलॉजी के दौरान। हम तो कहते हैं बस क्या क्या मिल सकता है वो बताओ। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना और विष्णु सहस्त्र नाम। अगर कोई छोटी मोटी अड़चन आती भी है, क्योंकि कोई व्यक्ति कौन सी दशा में होगा, कोई राहु की, कोई शनि की, कोई केतु की, अलग अलग दशाओं में आप हो सकते हैं। तो उन सब से उन पीड़ाओं को हरने के लिए गुरु आपकी मदद करेंगे। लेकिन आपका नाम जब भी काम आएगा, तो आप कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहता हूँ। और शुभकामनाएं उन लोगों को जिन्होंने ऑलरेडी ये कोर्स ज्वाइन कर लिया है, धन्यवाद, शुक्रिया। और जिन्होंने अब तक नहीं किया है
वो आइए। बेसिक प्लस एडवांस, बहुत नॉमिनल फीस मैंने रखी है, सबके लिए बहुत अफोर्डेबल रहने वाला है। रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएंगी क्लास मिस होने पे, और पर्सनल क्लासेस जो किसी डिफरेंट कंट्री, टाइम जोन या जिनका जॉब का टाइमिंग डिफरेंट और पर्सनली पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी क्लासेस अवेलेबल हैं। 2 घंटे आपको सिर्फ पूरे हफ्ते में निकालने हैं, संडे के संडे। एंड एक साल कैसे बीत जाएगा, मैं तो 2013 का भी याद कर रहा था। पुनर्वसु नक्षत्र आया था तब मैं कहाँ जॉब करता था, क्या हो रहा था नहीं पता लगा कि 12 साल बीत गए और आज मैं एक जगह बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ऐसे समय निकलेगा और आप धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजी सीख जाएंगे। 13 अगस्त जुपिटर इन पुनर्वसु नक्षत्र आपके लिए कैंसर असेंडेंट वालों 12वें घर में गुरुदेव महाराज ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं। तो आपके लिए क्या होने वाला है, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आपके लिए गुरुदेव महाराज आपके छठे और आपके नवम घर के मालिक हैं। तो यहाँ पर पूरी तरह से एक्टिवेट ये घर होने वाले हैं। और गुरु की दृष्टियों को लेकर आप अगर एक नजर डालें तो उनकी एक दृष्टि आपके चौथे घर पे, एक दृष्टि आपके 7वें घर पे और एक दृष्टि आपके अष्टम घर पे है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आपके, क्योंकि चौथे घर पे भी गुरु की दृष्टि है, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो विदेश में बैठे हैं उनका भारत आना या अपने परिवार से मिलना, माँ से मिलना, मदरलैंड पे आना ये मुमकिन हो सकता है। जो विदेश में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर रहे थे उनके लिए चीजें अच्छी हो सकती हैं। घर में सुख शांति, अगर दवाइयों की वजह से, हॉस्पिटल की वजह से, मदर की हेल्थ की वजह से आप लोग चिंतित थे तो अब आप भूल जाइए, क्योंकि गुरु अपने ही नक्षत्र जिसके वो खुद मालिक है पुनर्वसु, जिसका मतलब ही है रिपीटिंग पैटर्न्स, उसमें वो जा रहे हैं तो वो पुराने दिन लौटने वाले हैं। कोई चिंता का विषय नहीं है, बहुत ये पॉजिटिव गोचर है, अच्छी चीजें हैं। कई बार चीजों का रिपीट होना अच्छी बात होता है, कई बार नहीं होता है, लेकिन अगर चीजें अच्छे के लिए रिपीट हो रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल किसी की हेल्थ अच्छी हो रही है, वेरी गुड। किसी का पैसा वापस आ रहा है, किसी की जॉब वापस आ रही है, किसी का टूटा हुआ लूटा हुआ बिजनेस वापस आ रहा है, किसी की घर से गई वाइफ या हस्बैंड वापस आ रहे हैं। जो जो आपके साथ बुरा हुआ उन चीजों की पुनर्वृत्ति मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। हालांकि गुरु आपके लिए 12वें घर में बैठे हैं, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर हॉस्पिटल, दवाइयां और लीगल इश्यूज से रिलेटेड खर्चे थे, अब आप कहेंगे क्या वो भी वापस आएंगे? बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। तो आप पॉजिटिवली सोचिए, अभी वो चल रहे हैं तो वो पुनः आपको उस स्थिति में ले जाएंगे जहां आपको नहीं करने हैं खर्चे। लेकिन उसके लिए करना क्या है आपको? उसके लिए आपको सेवा भाव से सेवा में लगना है, क्योंकि छठा घर सेवा का है, उसका हमें प्रयोग तो करना पड़ेगा ना, तो वो आपको करना पड़ेगा। लेट गो की स्थिति में रहना पड़ेगा, माफ करने की कला आपको आनी चाहिए। विदेश में आपको जॉब नहीं मिल रही थी, अब जॉब मिलने की पूरी संभावना आपको यहाँ पर बन जाएगी। आपके खर्चे बहुत बेफालतू के हो रहे थे, उन खर्चों को रोकने के लिए आपको चैरिटीज की ओर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो वो पुराने दिन वापस आ गए। हम तो पैसा अगर दे भी रहे हैं कहीं अच्छी जगह ही दे रहे हैं, समय लगा भी रहे हैं कहीं अच्छी जगह ही लगा रहे हैं, फिर क्यों नहीं अच्छा समय वापस आएगा? तो ये सब चीजें आपके साथ होने वाली हैं, और इसके साथ साथ आपके स्वास्थ्य में बड़ा सुधार हो जाएगा, क्योंकि छठे घर हमारा हेल्थ का भी है। और अगर आप लगातार हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे थे तो अब वो समय है जब आपके हेल्थ इश्यूज जो है खत्म होंगे, हेल्थ रिवाइव होगी। लेकिन याद रखिए, सेवा, चैरिटी, इन दो बातों को मेरे पकड़ के रखिए, छोड़िएगा मत। ठीक है। नौकरी में अगर आपको लग रहा था स्टेबिलिटी नहीं थी, एक प्रमोशन की कमी थी, तो भूल जाइए सब कुछ। अब क्योंकि आपका भाग्य का घर भी एक्टिवेट होना है और छठा भी एक्टिवेट हो रहा है, तो प्रमोशन भी आएगी, स्टेबलनेस भी आपकी जॉब में आएगी और चीजें आपके साथ अच्छी होंगी। और दैनिक जीवन में यानी डेली रूटीन में भी आपको अब एक अनुशासन खुद फील होगा। आप खुद कहेंगे यार मैं क्या कर रहा था, शायद इसी वजह से तो मेरी हेल्थ खराब हो रही थी, यही तो प्रॉब्लम थी, अब मैंने चीजों को ठीक कर लिया है। आप अपने खर्चों का भी मैनेजमेंट अच्छे तरीके से बिठा पाएंगे, विदेश यात्रा भी कर पाएंगे, भाग्य उदय भी होने वाला है, सेहत अच्छी हो रही है, जॉब मिल रही है, एमएनसी में मिल रही है, विदेश में मिल रही है, तमाम तौर पे चीजें आपके लिए अच्छी हो रही हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी मैं देना चाहूंगा इस गोचर का। खास करके अगर आप गुरु की दशा, अंतरदशा, महादशा में हैं तो भरपूर लाभ इसका आप लीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहूंगा। और 28 सितंबर से क्लासेस यानी नवरात्रों में शुरू हो रही हैं। मोस्ट मोस्ट वेलकम। और जो आ चुके हैं ऑलरेडी उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। बेसिक प्लस एडवांस एनरोलमेंट अभी से चल रही है, आइए। और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं देर ऑल्सो मोस्ट वेलकम। 13 अगस्त को जुपिटर महाराज जो हैं वो
अपने पुनर्वसु नक्षत्र में यानी जिनकी वो खुद मालिक है उसमें एंटर करने वाले हैं, तो लियो वालों के लिए क्या खास रहने वाला है। अब लियो वाले इस बात को समझ के चले कि उनके लिए गुरुदेव महाराज लाभ भाव में गोचर तो कर रहे हैं, लेकिन गोचर से अधिक वैल्यू उनकी दृष्टि की होती है। एक दृष्टि आपके तीसरे घर पे, एक दृष्टि आपके पंचम घर पे और एक दृष्टि आपके सप्तम घर पे है। तो इस समय प्रेम और रचनात्मकता में वृद्धि होगी, यानी कि एक लव फैक्टर तो हम बोल ही रहे हैं, क्योंकि ये डेफिनेटली आपका फिफ्थ हाउस जो एक्टिवेट हो रहा है, तो आपका लव एंड रोमांटिक जो अंदाज था पुराना, वो कहीं वापस लौटने वाला है। आपकी क्रिएटिविटी जो कहीं गुम सी गई थी, वो वापस लौटने वाली है। बच्चों से जुड़ी अच्छी खबर, अगर आप सोच रहे थे कि चाइल्ड बर्थ के विषय में कोई संशय था, आप सोचने की जरूरत नहीं है, चाइल्ड बर्थ होने वाला है। अगर आपके बच्चे पढ़ रहे थे लेकिन एजुकेशन अच्छी नहीं थी, अब अच्छी हो जाएगी। बच्चों की स्वास्थ्य को लेके या वैसे किसी चीज को लेके चिंतित थे, वो भी अब चीजें आपके लिए यहाँ पर बेहतरीन होने वाली है। स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग चाहिए थी, मिल जाएगी। स्टार्टअप चल नहीं रहे थे, चल जाएंगे। यहाँ पर आपको किसी पुरानी इच्छा की पूर्ति संभव है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 11वें घर में जब गुरुदेव महाराज बैठे हैं इच्छाओं के घर में, तो आपकी इच्छा पूर्ति निश्चित तौर पे जो अब तक नहीं हुई थी, बहुत लंबे समय से टकटके लगाए बैठे थे, अब वो पूरी होने वाली है। एक दृष्टि उनके आपके तीसरे घर पे भी है, तो कम्युनिकेशन का इंप्रूव होना, सोशल मीडिया के बिजनेस में छा जाना, वहां से धन कमाना, आपके नेबर्स के साथ और अच्छे रिलेशंस होना, छोटी यात्राएं और वीजा का काम आपका सुलझ जाना, और हो सकता है कि आपको अपने सोशल सर्कल में से ही जो लोग अपना एक प्यार तलाश रहे थे, वो आपके फ्रेंड सर्कल में ही आपको कोई जिससे बहुत लंबे समय से सिर्फ दोस्ती थी और अब प्यार का इजहार हो जाए, ऐसे लिए ऐसी चीजें आपके साथ होती दिखाई देंगी। और क्योंकि एक दृष्टि उनकी सप्तम घर पे भी है, तो बिजनेस पार्टनरशिप्स का मजबूत होना, लाइफ पार्टनर की हेल्थ का अच्छा होना आपके लिए यहाँ पर निश्चित तौर पे जो है वो दिखाई दे रहा है। बिजनेस का ग्रो करना, पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटीज का आना और उसके जरिए लाभ भी मिलना, हर तरह की इच्छा जो आपके मन में थी अब वो पूरी होने वाली है। इवन जो सेकंड बेबी प्लान कर रहे थे या सेकंड बेबी को लेकर के चिंतित थे किसी चीजों को लेकर, अब वो भी आपके लिए अच्छी होंगी। विक्ट्री आपको मिलने वाली है। एक्सपेंशन गुरुदेव महाराज आपको तीसरे घर में भी दे रहे हैं, यानी कम्युनिकेशन, सेल्स, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, नेबर्स और छोटे भाई बहनों के घर में आपको वो एक एक्सपेंशन पंचम घर में, यानी कि फर्स्ट बेबी, आपकी पढ़ाई, आपकी क्रिएटिविटी, आपका लव रिलेशनशिप, आपके रोमांटिक जो रिलेशनशिप हैं उसमें भी आपको वृद्धि दे रहे हैं। अगर पेट से जुड़ी किसी समस्याओं से आप जूझ रहे थे, दोबारा रिस्टोर करेंगे और अच्छी हेल्थ की ओर लेके जाएंगे। और फिर सेवंथ हाउस, जहाँ पे लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर और बिजनेस को भी बहुत अच्छा यहाँ पर गुरुदेव महाराज कर देने वाले हैं। यानी कि रिपीटेड पैटर्न्स, पुनर्वसु, उन चीजों का एक बार आपके जीवन में जो अच्छी नहीं है उनको हटा के अच्छी चीजों का एक यहाँ पर मिश्रण आपको अपने जीवन में दिखने वाला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी देना चाहूंगा, और भगवान करे कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस ये भी एक मनोकामना है कि आप सब लोग आएँ, मैं आप लोगों से मिलूँ, जॉइन करें, बैठें, मिलके पढ़ें। हफ्ते में सिर्फ 1 दिन, वो भी 2 घंटे आपको निकालने हैं। आइए, आप लोगों का स्वागत है, और जो ऑलरेडी आ चुके हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, 1 या 2 स्लॉट है, आई थिंक गरिमा जी से मैसेज करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों में इतने मैसेज आए हैं, उन्होंने टाइम डिवाइड किए हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जब सैटरडे बात हुई तो उन्होंने बताया कि कुछ स्लॉट्स हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। जुपिटर इन पुनर्वसु फॉर वर्गो असेंडेंट। वर्गो वालों, आपके लिए गुरुदेव महाराज आपके 10th घर में मई महीने के बाद से गोचर कर रहे हैं। अब आपके लिए उनकी दृष्टि और उनकी जो घर का मालिकाना हक है उसको समझिए पहले, क्योंकि वो अपने नक्षत्र में एंटर होने जा रहे हैं, तो उन 2 घरों का निश्चित तौर पे एक्टिवेट होना वहां पर दिखाई पड़ता है। तो आप सबसे पहले तो चौथे घर के वो मालिक हैं, हालांकि वहां पे दृष्टि भी रहेगी, लेकिन घर के मामले इसलिए भी सुलझने वाले हैं क्योंकि गुरुदेव की एक पंचम दृष्टि आपके दूसरे घर पे भी रहेगी। दूसरा घर मेरा परिवार है, और चौथा घर मेरा डोमेस्टिक पीस और मेरे मदर और मेरी प्रॉपर्टी और मेरे व्हीकल्स का घर है। गुरुदेव की दृष्टि निरंतर दोनों घरों पे रहेगी। तो इसका मतलब क्या है? घर में अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, कुछ कंफ्यूजन्स हो गई थी, अब घर का सुख रिस्टोर होगा। एक खुशी की लहर आपके घर में दौड़ेगी। प्रॉपर्टी से लेकर अगर कोई मुद्दे उलझे हुए थे, कोई फैमिली में कोई प्रॉपर्टी के इश्यूज चल रहे थे, वो भी अब सुलझ जाएंगे।
प्रॉपर्टी आप नहीं खरीद सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी में एक्सपेंशन होने वाला है, प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी, प्रॉपर्टी आपकी किराए पर नहीं चढ़ रही थी, वो सब चीज़ें होने वाली हैं। माता से संबंध सदृढ़ मधुर हो जाएँगे और उनकी जो सेहत है अगर उसको लेकर आप चिंतित थे, तो वो भी अब पहले जैसी अच्छी हो। और गुरुदेव की एक दृष्टि क्योंकि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपके छठे घर पे भी जाने वाली है। यानी कि आपके जॉब में भी बेहतरीन चीज़ें होने वाली हैं, आपकी हेल्थ भी सुधरने वाली है, आपको लोन्स नहीं मिल रहे थे वो भी मिलने वाले हैं, आपके कोई एनिमीज़ हैं तो वो भी अब मित्रवत आपसे व्यवहार करेंगे, मित्र आपके बन जाएँगे और डिजीज़ेज़ का तो छोड़ ही दीजिए, वो तो खत्म होंगे। रूटीन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो कुल मिला के आपके लाइफ पार्टनर भी इसमें आपका भरपूर साथ देने वाले हैं। अगर आप बिज़नेस में हैं, तो बिज़नेस भी अच्छा होने वाला है क्योंकि इसमें सप्तम घर भी एक्टिवेट रहेगा। तो कुल मिला के आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं, चाहे वो मैं दृष्टि पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, चाहे गुरु के जो दोनों घर हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ या फिर गुरु सप्तम के मालिक होके, केंद्र के मालिक होके, केंद्र में विराजमान होके, जो वहाँ पर आपके करियर में जो एक्सपेंशन और अच्छी चीज़ें करने के लिए वहाँ पर बैठे हैं, उनको देखूँ, तब भी इस चीज़ का संतोष है कि आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं। नई अपॉर्च्युनिटीज़ आपको वर्क प्लेस पे भी मिलेंगी और 4 जगह से आपको कॉल मिल जाएगी। तो हो सकता है कि जब आपको कॉल आए तो पहले जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे भी और एक्सपेंशन आपको उस ऑफर लेटर को देखने के बाद मिलना शुरू हो जाए। तो इनकम में बढ़ोतरी, प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी, जॉब में अच्छा, ये सब चीज़ें और मदर की सेहत के लिए अच्छा आपके लिए होने जा रहा है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको मैं यहाँ पर देना चाहूँगा और शुभकामनाएँ जिन्होंने कोर्स जॉइन कर लिया, धन्यवाद। बहुत अफोर्डेबल फीस इस बार मैंने रखी है और बेसिक और एडवांस को मिक्स करने की कोशिश की है। सिर्फ़ 1 दिन आपका संडे का चाहिए, उसमें से भी 2 घंटे, जिसमें कि आराम से चीज़ें सेटल डाउन हो जाएँगी। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। लिब्रा यानी कि तुला, तुला वालों के लिए गुरुदेव महाराज का गोचर ऑलरेडी बड़े सुंदर घर से चल रहा है, 9वें घर से। मई महीने के बाद से आपने सोचा होगा यार 9वें घर में गुरु भाग्य के घर में आ गए, फिर भी चीज़ें मेरे लिए अच्छी क्यों नहीं हो रही हैं? क्योंकि अब तक गुरु आर्द्रा नक्षत्र यानी राहु के नक्षत्र में चल रहे थे। अब गुरु पुनर्वसु नक्षत्र यानी खुद अपने नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं, जिसके बाद आपका छठा और तीसरा घर एक्टिवेट होंगे। लेकिन उससे लाभ क्या होगा? लाभ होगा आपको, क्योंकि जब ये दोनों घर एक्टिवेट हो जाएँगे पूर्ण तौर पे, तो आपके कम्युनिकेशन में एक ज़बरदस्त निखार आने वाला है। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है, चीज़ें आपके लिए बेहतरीन हो जाएँगी, क्रिस्टल क्लियर चीज़ें आपको दिखने वाली हैं और क्रिस्टल क्लियर आप बातचीत करने वाले हैं। सेल्स मार्केटिंग के आप फील्ड में हैं तो बहुत अच्छा ग्रो करने वाले हैं। फ्रेंचाइज़ी बिज़नेस में हैं तो बहुत अच्छा ग्रो करने वाले हैं। टूर एंड ट्रैवल के बिज़नेस में हैं तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट आने वाला है। इवन अगर आप कमीशन के बिज़नेस में हैं, तो भी आपके लिए अच्छे रिज़ल्ट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मार्केटिंग के फील्ड में आप हैं, तो आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना और आपके मार्केटिंग जो आप स्ट्रेटेजीज बनाएँगे उसके ज़रिए सेल्स का विस्तार होना, आपकी सेल्स बढ़ना उसमें वो दिखाई दे रहा है। मीडिया वालों के लिए बहुत शुभ समय है। अगर आप सोशल मीडिया के बिज़नेस में हैं, यूँ आप देखिएगा आपके सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ते हैं। अगर आप राइटिंग के काम में हैं, जर्नलिज़्म में हैं या पब्लिशर हैं, तब भी आपके लिए अच्छी यहाँ पर रिज़ल्ट्स आने वाले हैं। छोटे भाई-बहनों का बेहतरीन सहयोग आपके लिए यहाँ पर मिलने वाला है। वर्क प्लेस पे हर व्यक्ति आपको सहयोग की मुद्रा में रहेगा, चीज़ें आपके लिए सुखद और अच्छी हो जाएँगी और गुरु की दृष्टियों को समझें, तो लगन पे दृष्टि यानी कि आपके लिए संपूर्ण ज्ञान के दरवाज़े भी खुले हैं। शास्त्रों का ज्ञान भी आपको यहाँ पर मिल रहा है, छवि भी सही हो रही है, हेल्थ भी सही हो रही है क्योंकि गुरु लगन को भी यहाँ पर देख रहे हैं और मालिक भी हैं छठे घर के। चीज़ें आपके लिए अच्छी हो रही हैं और कम्युनिकेशन का तो हमने ज़िक्र किया ही है कि बेहतरीन रिज़ल्ट्स होने वाले हैं और गुरु की क्योंकि एक दृष्टि पंचम घर पे भी रहेगी, तो बच्चों से लेकर अगर कोई चिंता थी आपको, किड्स बर्थ के लेकर आप बहुत जूझे हैं, तो अब जूझने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके लिए रिज़ल्ट्स आने हैं, यानी खुशखबरियाँ आपके लिए आने वाली हैं। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आप लोगों को मैं यह देना चाहूँगा क्योंकि गुरु ना सिर्फ़ आपके भाग्य में, आपके ज्ञान में, आपके पुरुषार्थ में, आपके करेज में, आपकी क्रिएटिविटी में और आपके वर्क प्लेस पे, इन सब जगह पे एक उभार लाने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है और पुनर्वसु मीन्स वो रिपीटेड पैटर्न्स आपके जीवन के जो अच्छे पैटर्न्स थे, उनके लिए दोबारा आप गुरु यहाँ पर कार्यरत हैं आपको देने के लिए और जो गुरु की दशा, अंतर्दशा, महादशा में है, उनके लिए तो निश्चित तौर पे आँख बंद करके रिज़ल्ट्स अच्छे रहने वाले हैं। बस थोड़ा-सा आपको नज़र रखना है, नेटल चार्ट में गुरु की प्लेसमेंट क्या है और इस वक़्त गुरु दशा के किस भाग में आपके लिए एक्टिवेट हैं। पर चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको मैं देना चाहूँगा। भगवान करें कि आपके लिए जितनी चीज़ें मैंने बोली हैं,
वो सभी फलीभूत हों, करने वाला वो है, बोलने वाले हम हैं, जुबान पे माँ सरस्वती का वास हो, दिल में सबके लिए कुछ अच्छा करने की इच्छा हो, तो भगवान भी कहता है कि हाँ, मैंने ये काम तो पूरा करना ही था, लेकिन अब क्योंकि किसी की जुबान से भी निकला है, क्योंकि उसको भी एक बहाना चाहिए काम करने के लिए, उनको भी एक कर्म चाहिए किसी चीज़ को पूरा करने के लिए। तो आपके लिए ये चीज़ें बताना मेरे कर्म के रूप में ही है। तो मैं ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, लिब्रा वालों के लिए तो अच्छा करना ही करना, सभी 12 लगन वालों के लिए आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आना ताकि सबके कष्ट दूर हों। पर आपका भी एक फर्ज बनता है क्या? भगवान के चरणों से जुड़े रहना। तो इस वक़्त आप अगर गुरु घर की यात्रा करें, कोई एक धार्मिक यात्रा आप करना चाहें, आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर आने वाले हैं। एक-एक बैरिकेडिंग ज़िंदगी से हट जाएगी, दूर हो जाएगी। आप इस समय शास्त्रों का ज्ञान कीजिए, घर में गीता पढ़िए, नारद पुराण पढ़िए, जो भी ग्रंथ घर में पढ़ा है, निरंतर उसको थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ना शुरू कीजिए और फिर रिजल्ट बताइएगा क्या आते हैं। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। और एक शास्त्र ये भी जो एस्ट्रोलॉजी का शास्त्र है, जिसे हम सिर्फ सुनते तो हैं यूट्यूब पे, पर मन में इच्छा भी होती है कभी पढूँ, पर फिर थोड़ा-सा आलस आ जाता है, क्या करूँ? जॉब है, क्या करूँ? दुकानदारी है, कोई बात नहीं। ये संडे को 2 घंटे की सिर्फ क्लास लगनी है। महामाई के नवरात्रों से क्लासेस शुरू हैं, क्या पता भगवान किस रूप में आपको ये वीडियो दिखा रहा है। अगर मन में इच्छा है, तो आप निश्चित तौर पर पढ़ने के लिए आ सकते हैं। अब सोचेंगे यार मेरा टाइम ही ऐसा रहता है, तो क्लास मिस भी हो जाए तो रिकॉर्डिंग सबको मिलेगी, आप आराम से बैठ के सुन सकते हैं। और पर्सनली जो पढ़ना चाहते हैं, जो फिर भी कहते हैं कि मुझे तो सामने ही बैठ के पढ़ना है, तो उनके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। मोस्ट वेलकम। स्कॉर्पियो वृश्चिक वालों, आपके लिए गुरुदेव महाराज का गोचर एक बड़ी टैक्टिकल जगह पर है, क्योंकि ये जो प्लेस है अष्टम, यहाँ पर गुरु को बहुत अच्छा नहीं मानते जो क्लासिकल टेक्स्ट है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि गुरु बड़ी अच्छी जगह आपके लिए बैठे हैं। इनकम के नए सोर्सेज़ आपके लिए खुलेंगे। आप बोलेंगे ये कैसे कह रहे हैं आप? भई दूसरा घर पूरी तरह एक्टिवेट हो जाएगा। आपका जो लक्ष्मी त्रिकोण है 5वाँ घर वो पूरी तरह एक्टिव हो जाएगा। तो ज़बरदस्त इनकम के सोर्सेज़ आपके लिए यहाँ पर खुलने वाले हैं और सडन इनकम आने वाली है। आप कहेंगे यार ये कहाँ से आई? इनहेरिटेंस से भी आ सकती है, याद रखिए, लेकिन सडन इनकम आने वाली है। और जो ऑलरेडी 8th हाउस के प्रोफेशन में है, यानी हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वास्तु वाले हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक्निकल जॉब में हैं, सीक्रेट सर्विसेज में हैं, ऑडिटर्स हैं, सीएज हैं, इंजीनियर्स हैं, सर्जन्स हैं, सबके लिए बहुत अच्छा ये समय रहने वाला है। परिवार में भी एक आर्थिक संतुलन आएगा। जब आपकी इनकम बढ़ेगी, आपको इनहेरिटेंस से पैसा आएगा, परिवार में खुशी भी आएगी, एक समन्वय भी बढ़ेगा और वेल्थ भी इंक्रीज़ होगी। वाणी आपकी बहुत मधुर होने वाली है, वैसे तो काफ़ी हुई भी होगी 14 मई के बाद से, लेकिन अब क्योंकि उसी नक्षत्र में गुरुदेव गोचर कर रहे हैं, तो वाणी में मधुरता भी यहाँ पर दिखाई देगी, बच्चे अच्छा करता दिखाई देंगे। अगर आप रिसर्च के फील्ड में हैं और अब तक रिसर्च आपके लिए क्लिक नहीं कर पा रही थी, और आपको चिंता थी यार मैं अपने थीसिस पूरे कर भी पाऊँगा कि नहीं, अपने पेपर पूरे कर भी पाऊँगी कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही थी। अब गुरु ने आपको मौका दिया है जब आप रिसर्च में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और अगर आप रिसर्च वर्क में नहीं हैं और आपको पढ़ाई में अब तक अड़चनें आ रही थी, तो अगर आप पढ़ाई को थोड़ा-सा रिसर्च करके करें, थोड़ा-सा डीप वे में पढ़ने की कोशिश करें, तो पुनर्वसु नक्षत्र आपको पुनः पढ़ाई के उन्हीं गोल्डन टाइम्स में, उस स्वर्णिम दिनों में आपको लेके जाने के लिए सक्षम है। और गुरु की जो दृष्टियों के तौर पे अगर मैं देखूँ और वो रिसर्च अगर आपकी विदेश में चल रही है, बहुत बढ़िया। अगर आप रिसर्च के अलावा अगर एक दृष्टि दूसरे घर पे डाल के कहूँ, तो आपके फैमिली में अच्छा होना, आपकी वाणी का अच्छा होना, आपका खान-पान का सात्विक होना और आपकी एक दृष्टि आपके क्योंकि चतुर्थ घर पे भी है, इसीलिए मैंने यहाँ पर सडन गेन्स और इनहेरिटेंस की बात की, जो आपको मिलती नज़र आ रही है। चीज़ें आपके लिए अच्छी हो रही हैं और बहुत अच्छा समय ये है आपके लिए, इसे अच्छे तरीके से, क्योंकि अच्छा समय मैं इतनी बार बोल रहा हूँ और अच्छे तरीके से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार हम बेहतरीन समय बैठ के इस इंतज़ार में कि कब मेरे को कुछ अच्छी खबर मिल जाए, सुना था वीडियो में, आई नहीं अब तक। कर्म करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। ऐसा होता तो भगवान कृष्ण जी को अर्जुन को कहते, कृष्ण जी जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं से एक उँगली ऐसे घुमाऊँगा और सबको खत्म कर दूँगा, तुम्हें सारा राज्य मिल जाएगा। पर उनको पता था कि ऐसा करने से एक गलत संदेश समाज में जाएगा, खासकर कर्म को से संबंधित, तो इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, कर्म तो करना पड़ेगा, हार-जीत की कहानी बात की है।
तो यहाँ भी कर्म आवश्यक है और ये आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का समय भी है। बदलाव आपके जीवन में आएगा, खासकर अगर गुरु की दशा, अंतर्दशा, महादशा में हुए तो वो बदलाव आप में ही नहीं, ये बदलाव अपने बच्चों में अनुभव करोगे, अपने परिवार में अनुभव करोगे, अपने ससुराल पक्ष पर अनुभव करोगे। ट्रांसफॉर्म सब होने वाले हैं और अच्छी चीजें आपके लिए आने वाली है। बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद और प्रणाम उन लोगों को जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया और जिन्होंने नहीं किया, आइए मोस्ट वेलकम है। इस मैसेज पे आप क्वेरी कीजिए, आपको गरिमा जी डिटेल्स दे देंगी। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ मैं भूल जाता हूँ, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी आप कर दीजिएगा। और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं वो भी मोस्ट वेलकम। सजिटेरियस, आपके तो लगन के ही मालिक हैं, सप्तम घर में आपके लिए चल रहे हैं और गुरुदेव की दृष्टियां भी बड़ी सुंदर हैं आपके लिए। गेंस, आपका लगन, आपका कम्युनिकेशन, सब जगह गुरुदेव दृष्टि गड़ाए बैठे हैं। लेकिन अब चीजें आपके लिए और बेहतर होने वाली हैं। तो क्या जिक्र मैं कर रहा था आपसे, मैं ये कह रहा था कि यार सबसे पहले ये देखिए कि जब गुरु अपने ही नक्षत्र यानी आपके लगन के जो मालिक हैं, जो आपके चतुर्थ के मालिक है, उस नक्षत्र में जब जाएंगे तो आपके आत्मविश्वास में तो जबरदस्त वृद्धि होगी, क्योंकि लगन पूरी तरह से प्रभावी तौर पे एक्टिव हो जाएगा। और क्योंकि गुरु वहां पे लगन को देख भी रहे हैं तो इसमें आपका कॉन्फिडेंस देखते हुए बनेगा। आपकी सेहत ठीक नहीं चल रही थी बहुत लंबे समय से, अब वो पुनर्वसु नक्षत्र यानी कि रिपीटिंग पैटर्न्स, वो पिछले समय की सारी चीजें रिपीट होंगी और आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर सेहत के तौर पे भी होने वाला है। नई शुरुआत के संकेत भी यहाँ से मिलते हैं। समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ने वाली है आपका, क्योंकि जो आप सेल्फ हैं, जो लगन है, वो आपके लिए नेम फेम का भी कारक बनेगा। तो गुरुदेव महाराज आपके आपके हस्बैंड से रिलेटेड, आपके बच्चों से रिलेटेड यानी खासकर सेकंड बेबी से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड तो चीजें अच्छी करेंगे ही करेंगे जहाँ पे वो बैठे हुए हैं। लेकिन अपनी दृष्टि के जरिए वो आपको गेन्स भी ला रहे हैं, आपकी इच्छाएं भी पूरी कर रहे हैं। लगन पे दृष्टि डाल के आपको वो सेल्फ, बॉडी, माइंड, नेम, फेम सब कुछ यहाँ पे देने के प्रयास कर रहे हैं और मन की शांति, संतुष्टि, शास्त्रों का ज्ञान, विजडम, नॉलेज सब आपको दे रहे हैं। और एक दृष्टि जो है उनकी वो तीसरे घर में, यानी चाहे वो छोटी यात्राओं से रिलेटेड बात हो, कम्युनिकेशन से रिलेटेड बात हो, छोटे भाई बहनों या नेबर से रिलेशंस की बात हो, हर तरह की ब्लेसिंग नाइन्थ वहां पर जो है गुरुदेव की जा रही है। और चौथा घर भी क्योंकि एक्टिवेट रहेगा, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र में है, तो अगर आप घर से दूर एक घर बनाने की सोच रहे थे, वो बनने की यहाँ पर पूरी संभावना है। घर से दूर कहीं सेटल होने की सोच रहे थे, वो पूरी यहाँ पर संभावना है। मदर की हेल्थ को लेकर चिंतित थे, तो अब चिंतित मत होइए, भूल जाइए सब कुछ। चीजें यहाँ पर आपके लिए अच्छी होने वाली है और घर की सुख शांति भी रिस्टोर होने वाली है। और पुनर्वसु नक्षत्र में क्योंकि जब गुरु आएंगे तो उससे पहले वो आर्द्रा नक्षत्र में थे, जो राहु महाराज का नक्षत्र था। एक तो उनसे बनती नहीं, दूसरा आर्द्रा नक्षत्र भी एक पेन से भरा नक्षत्र है। अब पुनर्वसु नक्षत्र जो स्वयं भगवान राम के जन्म का नक्षत्र है, उसमें वो एंटर करने जा रहे हैं, तो चीजें बहुत अच्छी होने वाली हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूँ, क्योंकि चारों तरफ से खुशियां आ रही हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक खुशी ये भी है एस्ट्रोलॉजी कोर्स की, और वो लोग जो हाँ हमेशा सोचते हैं ऑफिस में, गाड़ी में, घर में ट्रैवल करते करते, यार मैं भी सीखूंगा एक दिन, मेरा भी मन तो करता है यार सीख लूं, तो मन को तरसाइए मत, अब समय आ चुका है। आइए मोस्ट वेलकम, 28 सितंबर से क्लासेस शुरू है। और बहुत सारे लोगों के मैसेज और सजेशंस कुछ लोगों के आए मुझे कि सर आप जल्दी शुरू कर सकते हैं। मैं उस पर विचार कर रहा हूँ, क्योंकि सबको बहुत दूर लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी व्यस्तता और मेरे पहले बैचेस की वजह से मैं शुरू नहीं कर पा रहा था। लेकिन आप लोगों ने मुझे कहा है तो आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन आइए मोस्ट वेलकम है, और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब यहाँ पे जुपिटर महाराज कैप्रिकॉर्न वालों के लिए यहाँ पर अब छठे घर में गोचर कर रहे हैं। बहुत डर था 14 मई से पहले, पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या होगा वहां पर जब जाएंगे। एक तो जॉब का घर, दूसरा रूटीन का घर, तीसरा डिजीजेस का घर। बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस आए जहां आपको डरा दिया गया, पर अब चिंता का विषय नहीं है आपके लिए। गुरु अब पुनर्वसु नक्षत्र यानी कि आपके 12वें और तीसरे घर के मालिक हैं, तो सबसे पहले तो आध्यात्मिक तौर पे आपका जबरदस्त जो है अब रुझान होने वाला है, और आध्यात्मिक तौर पे आप उन्नत होंगे। आध्यात्मिक तौर पे, चैरिटीज के तौर पे, सेवा के तौर पे अब आप और आगे बढ़ने वाले हैं, और बढ़ना भी चाहिए। क्योंकि जब 6 और 12 का कनेक्शन है, तो मैं ये मना नहीं करता हूँ कि डिजीज और हॉस्पिटल या लिटिगेशन और कोर्ट का मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपका समय मंदिर में सेवा में जा रहा है, अगर आपका समय
किसी के चैरिटी में, दान में जा रहा है, अगर आपका समय सेवा के साथ-साथ लेट गो में भी जा रहा है, यानी कि हर समय आप किसी को माफ़ कर रहे हैं, हर समय आप किसी को आशीर्वाद के रूप में दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपके लिए छठे घर की अच्छी चीज़ें आएँगी, रूटीन बहुत अच्छा होगा और मन एकांत चाहेगा। यही समय है जब मेडिटेशन के लिए भी आपके लिए बेहतरीन समय है, जब अकेले बैठ के ध्यान आप करना चाहेंगे और यही वो समय है जब विदेश से जुड़े लाभ, विदेश में जॉब करना, 12वें का मालिक छठे में आया, मेरी समझ तो ये भी कहती है कि यहाँ पर जॉब मिलनी चाहिए आपको। मेरी समझ तो ये भी कहती है कि विदेश यात्रा आप मुझे करते दिख रहे हैं, क्योंकि आपके लिए तीसरे घर के मालिक भी गुरु हैं, जो वीज़ा दिलवाएँगे। 12वें घर के मालिक भी गुरु हैं, जिसको इस वक़्त गुरु देख रहे हैं। शनि भी जो हैं अपनी दसम दृष्टि से 12वें घर को देख रहे हैं। तो सारे कनेक्शंस क्योंकि लग्नेश भी जब देख रहे हैं, तो आपके 12वें घर से जुड़ते दिख रहे हैं। तो 12वें घर से जुड़ रहे हैं, विदेश जाइए, बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे सेटल होइए। नहीं आप जा रहे हैं अभी, तो तब तक आप सेवा कीजिए, चैरिटी कीजिए, लेट गो कीजिए, आइसोलेशन में बैठिए, ध्यान में बैठिए, किसी आश्रम में जाके समय बिताइए, योगा मेडिटेशन में समय बिताइए, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। इनकी एक दृष्टि क्योंकि आपके 10वें घर पे भी है जो कि प्रोफ़ेशन और करियर है, इसीलिए मैंने कहा था 12वें का मालिक छठे से बैठ के 10वें को देखेगा, जॉब आपको एमएनसी या फ़ॉरेन कंट्री में दिलवाएगा, आपके प्रोफ़ेशन में एक्सपेंशन करेगा। यहाँ से गुरु की क्योंकि एक दृष्टि जो है वो आपके लिए आपके दूसरे घर में भी है, तो विदेश से लाभ इसलिए हम कह रहे हैं आपकी वेल्थ तो बढ़ रही है, उसको जॉब भी यहाँ पर इंडिकेट कर रही है और यहाँ पर जो आपकी एक दृष्टि दूसरे घर पे जा रही है, तो वहाँ पे वो इंडिकेशन भी मिल रही है। तो गुरुदेव महाराज 2013 में याद कीजिए आपके साथ क्या हुआ था इसी समय में, चीज़ें अगर बहुत अच्छी हुई थी एज़ ए मकर, एज़ ए कैप्रिकॉर्न मुझे याद है कि आई वाज़ ट्राइंग टू shift from one channel to another at that time which was very difficult but suddenly सितंबर की ये बात है जब गुरु वहाँ पे आए, मुझे याद है 13 सितंबर या 14 सितंबर 2013 को तब गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में आए थे, तब मेरे पुराने साथियों से मुलाकात हुई, अक्टूबर में वार्ता शुरू हुई और अक्टूबर एंड होते-होते मेरी जॉइनिंग भी हो गई थी, 1 डेढ़ महीने में ही चीज़ें बदल गई थी। तो अब कौन कहेगा? अब कहने वाले पता क्या कहेंगे? कहने वाले कहेंगे, "अरे! ये तो लॉस के घर का मालिक है, उसके नक्षत्र में जा रहा है, तो बताइए मुझे इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी कैसे मिली?" मैं तो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला बता रहा हूँ कि जॉब भी मिली, डेज़िग्नेशन भी बढ़ा, इनकम भी बढ़ी। हाँ, मेरी छोटी यात्राएँ भी बढ़ गई थी उसके साथ ही बिकॉज़ 3rd हाउस एक्टिवेट हुआ था, 12th हाउस और 1 साल मेरी इतनी यात्राएँ रहीं। यू कांट इवन इमेजिन। आई थिंक उस वक़्त इलेक्शन थे 2014 के। लोकसभा के इलेक्शन थे और ये सितंबर 2013 से मैं अपनी बात बता रहा हूँ जब ये नक्षत्र हुआ और उसके बाद तो क्या मैंने यात्राएँ की हैं, मुझे याद नहीं है कब मैं घर में रहा हूँ। लेकिन अब वो समय कैप्रिकॉर्न वालों आपके लिए एक अच्छे रूप में वापस आ रहा है, चिंता करने की बात नहीं है, नेगेटिव वीडियोज़ और नेगेटिविटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बात आप पल्ले बाँध लीजिए कि सेवा, चैरिटी, अध्यात्म, लेट गो इनको नहीं छोड़ना है, ये हमारे मुख्य टूल हैं। फिर आपको कोई डराता रहे इंटरनेट पे, डरना मना है, खुश होना ज़रूरी है, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो खुश हो जाइए, विदेश से कनेक्शन भी जुड़ रहा है, भगवान से कनेक्शन भी जुड़ रहा है और क्या चाहिए? इनकम भी बढ़ रही है, जॉब भी अच्छी हो रही है, रूटीन भी अच्छी हो रही है और अगर आप किसी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, माँ सरस्वती मेरी ज़ुबान पे इस वक़्त हों, जितने लोग आप सुन रहे हैं, तो आपकी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स खत्म होके पुनः आप एक हेल्दी शरीर की ओर बढ़ने वाले हैं। एक हेल्थ जो आप पहले आनंद ले रहे थे जिस हेल्थ का, डिज़ीज़ फ्री बॉडी का, उसकी ओर आप बढ़ रहे हैं और आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी हों, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ मकर वालों आपको भी देता हूँ। और क्लासेस इसी सरलता से मैं पढ़ाने की कोशिश भी करता हूँ जिसमें हम किसी ग्रह को बुरा कहे बगैर, किसी घर को बुरा कहे बगैर एस्ट्रोलॉजी सीखने और पढ़ने की कोशिश करते हैं और ग्रह को बदलने के बजाय खुद को बदल के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये वो एस्ट्रोलॉजी का हिस्सा है जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। आइए, मोस्ट वेलकम है, पर्सनल क्लासेस भी आपके लिए अवेलेबल हैं और 2 घंटे आपको निकालने हैं मात्र पूरे हफ्ते में और चीज़ें टॉप आपके लिए हो जाएँगी। बहुत-बहुत शुक्रिया। कुंभ, अब कुंभ वालों के लिए गुरुदेव महाराज पंचम घर में, यहाँ भी बड़ी ब्यूटीफुल स्थिति में गुरु महाराज जो है आ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप सोच रहे होंगे यार मजा नहीं आया, कहाँ रिजल्ट ही नहीं आ रहे हैं, इतनी अच्छी-अच्छी चीजें मैंने सोची थी, गुरु तो मेरे लिए भाई दूसरे घर के मालिक हैं, गेंस के मालिक हैं, 11वें घर के और पंचम में बैठे हैं, अब तक तो कमाल हो जाना चाहिए था।
चिंता ना कीजिए, अब वो कमाल होने का समय आ गया है जब आपको अपने मित्रों से सहयोग मिलने वाला है, सोशल नेटवर्क से सहयोग मिलने वाला है, बड़े भाई-बहनों से सहयोग मिलने वाला है। इस वक़्त आपकी इच्छाएँ पूरी होने वाली हैं। इस समय आपसे जो लंबे समय से योजनाएँ बनी हुई थी वो पूरी होंगी और जिनकी योजनाएँ नहीं बन पा रही थी, अब वो बनने वाली हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर आपके लिए 11वां और दूसरा घर सबसे बेहतरीन रिज़ल्ट मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। ये परस्पर यहाँ पर एक्टिवेट होने वाले हैं। एकदम एक कहते हैं ना कि ऐसा समय जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था, तो आपके लिए वो समय अब आ गया है, जब धन भी आएगा, जब किड्स भी आते दिख रहे हैं, फैमिली का एक्सपेंशन भी दिख रहा है, सोशल नेटवर्क्स का एक्सपेंशन भी दिख रहा है, गेम्स का एक्सपेंशन भी दिखता है। इच्छाएँ पूरी हो रही हैं, चाहे वो बच्चों से रिलेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, स्टार्टअप से रिलेटेड हो, आपकी मंत्र सिद्धि से रिलेटेड हो, परिवार से रिलेटेड हो, आपकी वाणी बड़ी अच्छी हो जाएगी, आपका खान-पान सात्विक हो जाएगा और एक अच्छा समय यहाँ पे आप बिताने वाले हैं और भाग्य का तो पूछिए मत क्योंकि यहाँ से बैठ के गुरु पंचम दृष्टि से आपके भाग्य को भी देख रहे हैं, तो भाग्य मजबूत कर देंगे, लंबी यात्राएँ आपके लिए करवाने वाले हैं, धार्मिक यात्राएँ करवाने वाले हैं, पिता की सेहत, पिता की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी और गुरु की एक दृष्टि क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके गेंस के घर पे अपनी ही राशि को देख रहे हैं, तो चाहे इच्छा पूर्ति का विषय हो और चाहे आपके लिए वो गेंस का विषय हो, अब आपको सोचना नहीं है, सिर्फ तैयार हो जाइए गिनने के लिए। इच्छाएँ भी पूरी होंगी, धन भी आ रहा है, लाभ भी हो रहा है, वेल्थ भी क्रिएट हो रही है, बच्चे भी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं और पूर्व पुण्य कर्म भी आपके एक्टिवेट हो रहे हैं। चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं और मुझे अच्छा लग रहा है इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें बताते हुए। इस वीडियो में मुझे लगता है मैंने 250, 300, 400 बार अच्छे वर्ड का प्रयोग किया होगा क्योंकि सबके लिए पुनर्वसु मतलब रिपीटेड पैटर्न्स, आर्द्रा मतलब उस नक्षत्र से वो निकल के आ रहे हैं जहाँ वो पेन में थे, पेन का नक्षत्र है। अब अपने नक्षत्र में आके सिर्फ ना यहाँ पर रिलीफ महसूस करेंगे बल्कि आपको भी बहुत सारा रिलीफ लेके आ रहे हैं। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और क्लासेस एस्ट्रोलॉजी की आपके लिए नवरात्रों से शुरू हो रही है महामाई का नाम लेके। हालाँकि ये डेट को सबने बोला है प्लीज़ थोड़ा जल्दी शुरू कर सकते हैं। मैंने टीम को बोला है देखो भाई कौन-सा बैच खत्म होने वाला है जहाँ हम फिट कर सकें। हुआ तो ज़रूर नहीं तो फिर नवरात्रे तो हैं ही हैं। आइए आपने अब तक एडमिशन ले लिया तो मोस्ट वेलकम और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं दे आल्सो मोस्ट वेलकम। स्पाइसेस आपके लिए भी ये तो लगन के मालिक हैं गुरुदेव और आपके ही लगन के नक्षत्र में और आपके ही दसम घर के नक्षत्र में यहाँ पर एंटर करने वाले हैं पुनर्वसु नक्षत्र में तो करियर में एक बड़ा अवसर आपको यहाँ पर मिलता दिखाई देगा। आपको अपने बॉसेस का पूरा सहयोग यहाँ पे मिलता दिखाई देगा और यहाँ पे करियर के एक बड़े अवसर ही नहीं, आपको तो नेम एंड फेम बहुत सारा मिलने वाला है और वो नेम एंड फेम भी ऐसा होगा जो सिर्फ आपके ऑफिस वाले नहीं जानेंगे। वो नेम एंड फेम आपको टीवी के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए छा जाने वाले हो आप लोग। अरे! आपके लिए तो इतना ज़बरदस्त समय ये आ रहा है, मुझे देख-देख के इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि आपका दसम और लगन, दसम मेरा नेम फेम, करियर, प्रोफ़ेशन, मेरे बॉसेस और लगन, मैं स्वयं खुद, मेरा माइंड, मेरा बॉडी, कितनी अच्छी चीज़ें आपके लिए होने वाली हैं। तीसरे घर में गुरुदेव महाराज बैठे हैं। एक दृष्टि से आपके अष्टम घर को देखकर वो सडन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक दृष्टि आपके वो 12वें घर पे माल डाल के आपको विदेश भेजने की भी कोशिश कर रहे हैं और एक दृष्टि आपके भाग्य पे लगा के वो आपके भाग्य को भी और लॉन्ग जर्नीज को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुनर्वसु नक्षत्र के ज़रिए यहाँ पर मैं ये महसूस कर पा रहा हूँ कि कितनी अच्छी चीज़ें आपके लिए होने वाली हैं। कम्युनिकेशन इतना अच्छा हो जाएगा, सोशल मीडिया के बिज़नेस में आप छा जाएँगे। आप अगर कमीशन, सेल्स, मार्केटिंग के बिज़नेस में बहुत अच्छा होगा और अब तक आप ये सोच रहे थे कि वो मेरा स्वर्णिम समय कहाँ है? जो मेरा जॉब में, बिज़नेस में, प्रोफ़ेशन में कभी हुआ करता था, तो वो स्वर्णिम समय आपका वापस आने वाला है। वो नेम फेम जिसके विषय में आप सोच रहे होंगे, यार क्या बात थी, वो भी एक समय था जब मेरा नाम हुआ करता था। चिंता ना करें, वो नाम दोबारा आने वाला है 13 अगस्त से। और करियर में तो बड़ा अवसर मिलना ही है, लेकिन लगन यानी स्वयं खुद ओहो! हेल्थ प्रॉब्लम्स 2013 याद करिए कितना स्वस्थ मैं हुआ करता था, लेकिन अब वो समय वापस आ रहा है जब माइंड, बॉडी सब कुछ हील होने वाली है। पुनर्वसु नक्षत्र यानी वो रिपीटिंग पैटर्न्स जो 2013 के आपके रहे हैं अच्छी चीज़ों के ज़रिए, वो आपके साथ होने वाले हैं। कुछ बुरा हो रहा है, खत्म हो जाएगा, कुछ अच्छा हो रहा है, उसे आगे बढ़ा पाएँगे। पुनर्वसु मीन्स रिपीटिंग पैटर्न ऐसा पैटर्न जो आपको अपने जीवन में चाहिए। गुरु एक पॉज़िटिव जो है वो ग्रह हैं और पुनर्वसु एक बहुत शुभ नक्षत्र है। ये चीज़ों की रेपुटेशन को दिखाता है। अब प्राशर जी ने एक-एक घर में बहुत सारे मतलब बनाए हैं। आप किन चीज़ों को रिपीट अपने जीवन में करना चाहते हैं।
वो आप विदेश यात्रा को करना चाहते हैं, भाग्य को करना चाहते हैं, अष्टम से इनहेरिटेंस को करना चाहते हैं या सडन गेन्स को करना चाहते हैं, वो आपने देखना है। मौका आपको मिल रहा है, वीज़ा आपका लग जाएगा, विदेश आप जा सकते हैं, लंबी यात्रा दिख रही है, धार्मिक यात्रा दिख रही है। बहुत, बहुत, बहुत अच्छा समय आप लोगों के लिए यहाँ पर आने जा रहा है, चाहे वो पिता की स्वास्थ्य को लेकर हो, ससुराल पक्ष से रिलेशन को लेके हो, शेयर्ड रिसोर्सेज में बढ़ोतरी को लेके हो, नेबर्स के साथ या छोटे भाई-बहनों से अच्छा कुछ करना हो। खर्चे ज़रूर बढ़ेंगे, लेकिन जब विदेश यात्रा करें या रिलेशन अच्छा हो या धार्मिक यात्रा हो, तो खर्चे तो हो ही जाते हैं। होने दीजिए, रिलेशन अच्छा होने पे भी आप एक पार्टी थ्रो कर दोगे, वाह! क्या बात है, तो खर्चा होगा कि नहीं होगा? प्रोफ़ेशन में इतना अच्छा होगा, नेम फेम मिलेगा, अरे उतना ही पैसा आएगा भी तो आपके पास, हेल्थ अच्छी होगी भी तो आपकी, तो खुशियाँ तो बनती हैं। तो बहुत सारी खुशियाँ आप लोगों के लिए भी, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको मैं यहाँ देने जा रहा हूँ और अच्छा समय आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, 13 अगस्त का बस इंतज़ार कीजिए। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको और शुभकामनाएँ उन लोगों को जो ऑलरेडी जॉइन कर चुके हैं, प्रणाम उन लोगों को और जिन्होंने अब तक नहीं किया, उनका मैं स्वागत करता हूँ, उनका इंतज़ार करता हूँ। मैसेज कीजिए, गरिमा जी सारी डिटेल्स आपको भेज देंगी। बेसिक और एडवांस को क्लब करके मैंने बहुत अफोर्डेबल फीस के ज़रिए पर मंथ आपको धीरे-धीरे देनी है, ये कोर्स लॉन्च किया है और पर्सनली जो पढ़ना चाहते हैं, वो भी पता कर सकते हैं और कहीं आपकी क्लास छूट जाए, तब भी चिंता करने का नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके लिए हर क्लास के बाद रिकॉर्डिंग आपके लिए अवेलेबल रहेगी, अपलोड कर दी जाएगी, जहाँ पे आप आराम से उम्र भर बैठ के जब इच्छा हो, तब वहाँ से आप रिकॉल कर सकते हैं चीज़ों को और नंबर आपके सामने और पूरे हफ्ते में सिर्फ़ संडे में आपको 2 घंटे निकालने हैं। मैं एक बड़ा ऐसा टाइम रखूँगा कि आपके सारे काम भी निपट जाएँ और आराम से आप क्लास भी ले पाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब खुश हो सकें जितने लोग अपने जीवन में एक उजाले की इंतज़ार कर रहे थे। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माँ लक्ष्मी, जय गुरुदेव।